हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जीके के टॉप 100 क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? जो 7 टापुओं का शहर है वह किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए पार्ट, मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी पार्ट, पांडुचेरी। जो इसका सही आंसर है वी पार्ट। उसका प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? जो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है वह किस देश में होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी पार्ट, नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? जो यूरिया है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा वी पार्ट, कार्बाइड। कार्बाइड इसका रासायनिक नाम है। क्या नाम है? कार्बाइड इसका रासायनिक नाम है। उसके प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेनिस किस राज्य में स्थित है? जो भीमा बेनिस है वह किस राज्य में स्थित है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा कर्नाटक। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? जो जवाई बांध है वह किस राज्य में स्थित है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो बी पार्ट, राजस्थान में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, करगम किस प्रदेश में करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? कौन सा? करगम। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा वी पार्ट, तमिलनाडु। किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का लोक नृत्य है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? तो उस शहर का नाम बताना है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी पार्ट, कोलकाता का सबसे पहले विद्युतीकरण हुआ था। कौन सा? कोलकाता का। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? जो भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी पार्ट, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? वो किसे कहा जाता है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा वी पार्ट, धारवाड़ श्रृंखला जो है वह चट्टान खनिजों का भंडार कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? जो जम्मू कश्मीर में उरी बांध है वह किस नदी पर स्थित है? तो जो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, झेलम नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? झेलम नदी पर स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जो कावेरी नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। उसके बाद अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देती हैं? तो कितने वर्ष बाद दिखाई देती हैं? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी पार्ट, 76 वर्ष। कितने वर्ष? 76 वर्षों बाद दिखाई देते हैं। उसके बाद अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? जो नेत्रावती नदी है वह किस शहर से होकर बहती है? तो जो 14 का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा वी पार्ट। कौन सा? बेंगलुरु होगा, बेंगलुरु। इसमें लिखा मंगलुरु, यहाँ बेंगलुरु। उसके बाद अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? जो 15 में देखेंगे, जैन धर्म से कौन सा स्थान संबंधित है? तो कौन सा है? रत्नागिरी। कौन सा है? रत्नागिरी जैन धर्म से संबंधित है, रत्नागिरी। उसके बाद अगला देखेंगे। हाँ, इसके बाद अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल निम्न में से किस स्थान से होता है? जो दामोदर नदी है इसका उद्गम स्थल किस स्थान से होता है? तो कहां से होता है? छोटा नागपुर से। कहां से? छोटा नागपुर से होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर में है? तो कौन सी नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर में है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी पार्ट, कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। उसका प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? कौन सी नदी है जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो कौन सी है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, तो जो इसका आंसर होगा, निम्न में कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी
कही जाती है। तो कौन सी नदी है? इसका हो जाएगा आंसर सी पार्ट। कौन सा होगा? सी पार्ट। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। उसके बाद अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 19। भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था? जो भारत के पहले राष्ट्रपति हैं इनका नाम क्या था? तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा, राष्ट्रपति की बात की जा रही है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, वी पार्ट। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। तो जो वायुमंडलीय दाब है इसके मापने का क्या पैमाना है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा बैरोमीटर। कौन सा? बैरोमीटर सही दाब मापने का पैमाना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 देखेंगे गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? जो गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी वह की थी न्यूटन ने। किसने की थी? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? जो मसालों का बगीचा है वह किस राज्य को कहा जाता है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा वी पार्ट। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? जो बिहार है वो बंगाल से कब अलग हुआ था? तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी पार्ट 1912 में। कब हुआ था? 1912 में। उसके बाद इसका हो जाएगा बी पार्ट आंसर। उसके बाद अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है चंद्रमा पर किस वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होता है? किस चीज का कितना होगा? तो जो इसका सही आंसर होगा वह हो जाएगा बी पार्ट, छठवां भाग। कितना होगा? छठवां। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होगा। कितने बराबर हो? तो छठवां भाग के बराबर होगा। चंद्रमा पर 1/6 भाग होगा। उसके बाद अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 25। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है? तो जो 25 का आंसर होगा वो होगा सी पार्ट, महानदी पर। कौन सी नदी पर है? महानदी पर। तो इसका सी पार्ट सही आंसर होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित हैं? तो वह कौन सा धर्म है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो किस राज्य में है? तो वो कौन सा होगा? गुजरात। इसका बी पार्ट 26 का जो आंसर होगा वह बी होगा। किस राज्य में पूछा गया तो कौन सा है? गुजरात है। उसके बाद प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग निम्न में से कौन से राज्य में उपस्थित है? मतलब कौन से राज्य में है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिका होते हैं? तो अमीबा में कितने कोशिका या सेल होते हैं? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए पार्ट, एक इसका सही आंसर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है भारतीय मानक समय आधारित है किस पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर होगा 29 का वो हो जाएगा ए पार्ट, 82 डिग्री से 30 पूर्वी देशांतर है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा वी पार्ट, नई दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है। 30 का वी पार्ट सही आंसर होगा। उसके बाद अगला देखेंगे। अगला कह रहा है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो जो उसका नया नाम है वो क्या है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अरुण जेटली स्टेडियम। क्या नाम है? अरुण जेटली स्टेडियम इसका सही नाम है। उसका प्रश्न नंबर 32 विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह कौन सा है? तो वह है ग्रीनलैंड। कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो वह कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी और बुध के बीच में आता है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा वी पार्ट, शुक्र जो है पृथ्वी और बुध के बीच में आता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? तो जो नागालैंड की भाषा है वह हो जाएगी इंग्लिश, अंग्रेजी इसकी मुख्य भाषा है। उसके बाद प्रश्न नंबर 35 कह रहा है सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? वह कौन सा दर्रा है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए पार्ट, सिपकीला दर्रा जो है इससे भारत में प्रवेश करती है। सिपकीला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। 35 का ए पार्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर देखेंगे। प्रश्न नंबर 36 कह रहा प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? तो किस प्रदेश में है? तो जो 36 का सही आंसर होगा वो होगा डी पार्ट, उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है भारत में इनमें से कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो उस फसल का तुम्हें नाम बताना है। तो कौन सी फसल हो जाएगी? तो हो जाएगी चावल। सबसे अधिक चावल इनमें से होती है। उसके बाद अगला देखेंगे।
प्रश्न नंबर अगला कह रहा है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो जो इसका सही आंसर होगा 38 का ए पार्ट, फ्रीऑन। कौन सी? फ्रीऑन गैस है, इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कौन सा राज्य भारत में सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। वह कौन सा राज्य है जो भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। तो 39 का जो सही आंसर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है प्रश्न नंबर 40 कह रहा है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो जो इसका आंसर होगा डी पार्ट, चंदावर के युद्ध में। कौन सा युद्ध था? चंदावर का युद्ध। उसके बाद प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया। तो किसने किया था? तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए पार्ट, स्कंदगुप्त ने। किसने किया था? स्कंदगुप्त ने। उसके बाद प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर में के जलियांवाला बाग में हुआ था, उसकी तुम्हें डेट बतानी है और सन भी बतानी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए पार्ट, 13 अप्रैल 1919 को यह नरसंहार हुआ था। उसके बाद प्रश्न नंबर 43 देखेंगे। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सी पार्ट, अंधांत्र कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 44 देखेंगे। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है खड़ग बासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये बी पार्ट, कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 45 देखेंगे। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। जो कपास है इसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त मिट्टी है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो दादा साहब फाल्के की पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी पार्ट। कब हुई थी? सी पार्ट 1969 में हुई थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। भारत में कितने राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं। तो कितने राज्य हैं? 10। कितने राज्य हैं? 10 राज्य भारत की तट रेखा से लगे हुए हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी पार्ट। उसके बाद प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है प्रश्न नंबर 48 कह रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज करता है, इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। तो जो 48 का सही आंसर होगा वो होगा ए पार्ट, जे थॉमसन। कौन थे? जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 49 देखेंगे। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। जो संविधान का प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 50 देखेंगे। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो जो इसका सही आंसर होगा 50 का वो हो जाएगा सी पार्ट, कोच्चि को। किसे कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 51 देखेंगे। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं। तो कहाँ पर है अजंता की गुफाएं जैसी गुफाएं कहाँ पे हैं। तो हैं बाघ, धार में है। कहाँ पे? बाघ, एक नाम उसका है धार भी कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 52 देखेंगे। हिंदी कविता के रीतिकाल के प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो रीतिकाल के प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है डी पार्ट, केशवदास को। किसे माना जाता है? केशवदास। जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी पार्ट। उसके बाद प्रश्न नंबर 53 देखेंगे। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है। जो दांत की जड़ होती है वह किस पदार्थ से आच्छादित होती है। तो जो इसका सही आंसर होगा 53 का तो वो हो जाएगा ए पार्ट, सीमेंटम से आच्छादित होती है। किससे? सीमेंटम से आच्छादित होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 54 मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने तो कौन सा अंग है जो मानव के दोनों ओर पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा 54 का वो हो जाएगा बी पार्ट, यकृत। कौन सा है? यकृत है जो मानव शरीर के दोनों ओर स्थित अंगों को पहचाने। तो यकृत इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 52 पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो वह कौन सी मृदा है जो पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो इसका होगा बी पार्ट,
इसका सही आंसर होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 56 देखेंगे। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपैथोली कहाँ है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी पार्ट, नई दिल्ली में है। उसके बाद प्रश्न नंबर 57 कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य, आधा गद्य और आधा पद्य इनमें से है? तो कौन सा है जो आधा गद्य में है, आधा काव्य मतलब पद्य में है? तो जो इसका 57 का सही आंसर होगा वो होगा डी पार्ट, यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो वो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए पार्ट, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था। उसका प्रश्न नंबर अगला नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वह इसका आंसर होगा सी, विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। तो नींबू और संतरे खट्टे होते हैं तो सी विटामिन पाया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में नंदा देवी पर्वत चोटी स्थित है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 61 देखेंगे। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा कर्नाटक। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 61 प्रश्न नंबर 62 कह रहा है थक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? जब चोट से रक्त बहना बंद हो जाता है तो ये कहलाता है स्कंदन। क्या कहलाता है? स्कंदन कहलाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा है? कौन सा शहर है जो शिप्रा नदी के तट पर बसा है? तो वह है उज्जैन। कौन सा शहर है? उज्जैन है जो शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। लिंगराज मंदिर निम्न में से कौन से प्रदेश के अंदर स्थित है? तो कौन से प्रदेश में स्थित है लिंगराज मंदिर? तो जो इसका सही आंसर होगा 64 का वो होगा डी पार्ट, उड़ीसा में। कौन सा राज्य है? उड़ीसा में लिंगराज मंदिर स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 65 कह रहा है हीटर के तार किस चीज से का बना होता है? जो हीटर का तार होता है वह किस चीज के बने होते हैं? तो वह किस चीज के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं नाइक्रोन के। किसके? नाइक्रोम के बने होते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 66 कह रहा है लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है? लक्षद्वीप की राजधानी है ए पार्ट करवती। कहाँ पे है? करवती में है। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा चोटी जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो जो 67 का सही आंसर होगा वो होगा डी पार्ट, भारत में। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 68 देखेंगे। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? जो दशावतार मंदिर है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। दशावतार मंदिर बेतवा नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 69 कह रहा है कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, कैराटीन। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी पार्ट। उसके बाद अगला देखेंगे हर साल हाथी महोत्सव इनमें से किस जगह मनाया जाता है? तो हर साल हाथी महोत्सव किस जगह मनाया जाता है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, जयपुर में हाथी महोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 71 देखेंगे। प्रश्न नंबर 71 कह रहा है लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? तो उसका लाभ बढ़ता है, अधिक बढ़ता है, कम हो जाता है या ज़्यादा हल्का हो जाता है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए पार्ट, बढ़ जाता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है तो वो हो जाएगा ए पार्ट, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली असम में किस जिले में स्थित है? तो वह किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर जो होगा पातालपुरी जो जिला है यहाँ पर स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 74 देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वह कौन सा बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी पार्ट। कौन सा हो जाएगा? कांडला जो बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। उसके बाद प्रश्न नंबर 75 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? तो वह कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी पार्ट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 76 देखेंगे। प्रश्न नंबर 76 कह रहा
वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है धमनियाँ। क्या कहा जाता है? धमनियाँ कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 77 देखेंगे। प्रश्न नंबर 77 कह रहा है भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? जो मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है वो हो जाएगा गुजरात। गुजरात में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन होता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो जो शिक्षक दिवस है वह मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल जो सबसे अधिक होती है वह होती है स्टील में। किसमें होगी? स्टील में। ठोस में ऑप्शन भी आ सकता है तो ठोस में भी आप लगा सकते हैं अगर ऑप्शन में होता। प्रश्न नंबर 80 देखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो जो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी का सी पार्ट, वर्ष 1969 में हुई थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 81 देखेंगे। प्रश्न नंबर 81 कह रहा है भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा 81 का होगा डी पार्ट, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 82, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी उसके वजन के आधार पर चर्वणिका पेशी, मसेंटर पेशी कहाँ स्थित है? तो वह पेशी है जो सबसे मजबूत है, वह कौन सी है? तो जो 82 का आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जबड़े। जो जबड़े की हड्डी होती है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन सा है? तो जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वह हो जाएगा कमल। ए पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। उसका प्रश्न नंबर 84 देखेंगे। प्रश्न नंबर 84 कह रहा है भांकड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? जो भांकड़ा नांगल बांध है वह किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा सही वो हो जाएगा ए पार्ट, सतलज नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 85 देखेंगे। मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो वो हो जाएगा तमिलनाडु। किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 86, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर है? तो जो इसका मुख्यालय है वह किस जगह पर है? तो इसका जो आंसर होगा बी पार्ट, बेंगलोर में स्थित है। प्रश्न नंबर 87 देखेंगे। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार मौजूद है? तो वह कौन सा राज्य है जहां सबसे अधिक थोरियम भंडार है? तो वह है केरल। कहाँ पे है? केरल में स्थित है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए पार्ट। उसके बाद प्रश्न नंबर 88 देखेंगे। मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? तो वह किस भाग में भोजन पूरी तरह से पाचन होता है? तो वो होती है छोटी आंत। कौन सी? छोटी आंत। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, भारत का राष्ट्रीय नदी इनमें से कौन सी? जो भारत की राष्ट्रीय नदी है वह कौन सी नदी है? तो जो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे स्थित है? जो जम्मू कश्मीर है वह किस नदी के किनारे स्थित है? सॉरी, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा तवी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? तवी नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 91 देखेंगे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? जो बिहार का शोक कहा जाता है वह कहा जाता है कोसी नदी को। कौन सी नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 92 देखेंगे। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 83 देखेंगे। प्रश्न नंबर 83 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहर समूह है? तो वह कौन सा शहर है जो जनसंख्या के आधार पर सबसे लोकप्रिय है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा, इसका 83 का सही आंसर होगा सी पार्ट, मुंबई इसका सही आंसर होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 84 देखेंगे। निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन का चयन करें? जो घुलनशील विटामिन है उसका चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, विटामिन सी, जो पानी में घुलनशील विटामिन है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय निम्न में से किस जगह पर उपस्थित है? तो उस जगह का नाम है बी, देहरादून। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। तो जिसका सही आंसर होगा बी पार्ट, इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 96, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ये तो पता ही होगा, ऊँट को
रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 97 देखेंगे, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वह किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए पार्ट, आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 98 देखेंगे। प्रश्न नंबर 98 कह रहा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह कौन सा है? तो जो उसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा NH 44, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उसका प्रश्न नंबर 99 देखेंगे, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 99 का ए पार्ट, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 100 देखेंगे। प्रश्न नंबर 100 कह रहा है, सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वह किस राज्य में स्थित है? सरदार पटेल प्राणी उद्यान। तो 100 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी पार्ट, गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 101 देखेंगे, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो किस राज्य को जाना जाता है? तो ए पार्ट, बेंगलोर को। किसे जाना जाता है? बेंगलोर को जाना जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 102 देखेंगे, किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है? तो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा 102 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, केरल। केरल का जो ओणम नृत्य है वह प्रसिद्ध त्योहार है, प्रसिद्ध त्योहार ओणम जो है वो केरल का है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा जो दिया था वह दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसकी खोज की बात करेंगे तो किसने की थी? दामित्री मेंडलीफ ने। किसने की थी? दामित्री मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज की थी। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी पार्ट। उसके बाद प्रश्न नंबर देखेंगे 105, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आवर्तों की संख्या की बात करेंगे तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी पार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।